अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, HAR के साथ मैं हूं असादुर रहमान। इस वक्त मैं मौजूद हूं रावलपिंडी में। आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से एक ऐलान किया गया था कि आज जुमा की नमाज के बाद वो लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। उसके सिलसिले में मैं आपको रावलपिंडी की जो ताज़ा तरीन अपडेट है आपके साथ शेयर करता चलूँ। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ शमशाबाद मेट्रो स्टॉप पर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुतअद्दिद कंटेनर लगाकर पूरे जो रास्ते हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पर जगह जगह पर कंटेनर लगे हुए हैं और जो शहरी हैं वो बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, आइए हम उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं वो आज की ये जो सिचुएशन है इसके मुतल्लिक़ क्या कहते हैं। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पर शहरी मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, ये सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, क्या कहेंगे आप? सर हम ड्राइवर हैं, एक तो महंगाई है और ऊपर से हमारी गाड़ी रोक के बेरोज़गार कर दिया है, तो हम कहाँ जाएं? इससे बेहतर जहर खा के मर जाएं, वो तो अच्छा है, जान तो छुड़ा लेंगे ना। तो भाईजान इसका कोई हल सोचिए। कहाँ से आए हैं आप? मैं खुशाब से आया। खुशाब से? जी। आपकी कौन सी गाड़ी है? मेरे वो कंटेनर है सर। हाँ, उसमें कोई सामान है या खाली है? नहीं, खाली है। खाली है जी। कब से हैं आप इधर? रात से। रात 8 बजे से। रात 8 बजे से? जी ठीक है। तो क्या आपको लग रहा है कब तक, क्या बोलते हैं, कब तक फ्री करेंगे? वो रहे 4 दिन यहाँ पे रुकना पड़ेगा। 4 दिन रुकना पड़ेगा? जी ठीक है। भूखे प्यासे हैं, ना कोई पानी दे रहा है, ना खाना के लिए जा रहे हैं, फिर बोलते हैं नहीं गाड़ी के पास जाओ। तो भूखे पैसे बैठाए रखे हैं, मतलब क्या करें, कहाँ जाएं हम लोग? ठीक है, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। जी हाँ नाजरीन, आपने समात किया। यहाँ पर लोग मौजूद भी, कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, आइए हम इनसे भी बात करते हैं। जी भाईजान, क्या कहना चाहेंगे? कंटेनर लगा दिए गए हैं, रास्ता बंद कर दिया गया। यार क्या कहते हैं, देखें पहले तो कोरोना से हमारी यूनिवर्सिटीज़ बंद रही हैं कुछ 6 महीने, तकरीबन साल होने लगा है हमारी यूनिवर्सिटी बंद है। अब जब सब कुछ ठीक हुआ है, हम इधर आए हैं, हम पढ़ने आए हुए हैं, तो इन्होंने हम हफ्ता भी पढ़े हैं इधर, तो अब ये कंटेनर्स वगैरह लग गए हैं, हमारी यूनिवर्सिटी फिर से बंद हो गई है। अब हमें समझ नहीं आती, हम एक दिन के लिए आते हैं, ये हफ्ते के लिए आते हैं, इन्होंने फिर हमें भेज देना होता है। लास्ट टाइम आदम रिजवी साहब थे, वो आए, हमारे साथ यही काम हुआ, हमें वो वापस घर भेज देते हैं। तो सर ये क्या कहते हैं, हम यही कहना चाहेंगे कि हुकूमत के लाजमी इनके साथ मुज़ाकरात होना चाहिए, वरना ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बैड इफ़ेक्ट पड़ रहा है और क्या कहते हैं बाकी यहाँ के रहायशी लोगों के लिए। बिल्कुल। जी हाँ नाजरीन, आपने समात किया। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी यही राय है कि हुकूमत जो है उन्हें चाहिए कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करे, उनके जो मुतालबात हैं उनके साथ उनको माने जाएँ या उनके साथ मुज़ाकरात कोई हल निकाला जाए, क्योंकि इससे हम देख रहे हैं कि शहरी भी परेशान हैं, स्टूडेंट्स भी परेशान हैं। यूनिवर्सिटियाँ कोरोना के बाद अगर ओपन हुई हैं तो आज ये बंद भी कर दी गई हैं, तमाम जो रास्ते हैं वो भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। यहाँ पर पाकिस्तान के शहरी, मज़दूर, हर बंदा भी परेशान है। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत को चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी कोई इसका सद्देबाब करे। जितने भी ये TLP और दीगर जो जमातें एहतजाज कर रही हैं उनके जो मुज़ाकरात हैं उनके साथ किया जाए। जी भाईजान, आप कितनी देर हुई है, आप कौन सा सेमेस्टर है, कब से पढ़ रहे हैं और कहाँ से आपका ताल्लुक़ है? हमारा 3rd सेमेस्टर है। मेरा क्या कहते हैं गुजरात के शहर लाला मूसा से ताल्लुक़ है और क्या कहते हैं हमारा 1st सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था तो उसमें कोरोना आ गया। कोरोना आया तो हमें कुछ दिनों बाद वापस बुला दिया गया। फिर वो बाबा जी आ गए, बाबा हादिम रिजवी साहब, तो हमारी क्या कहते हैं फिर से क्लासेस ऑनलाइन हो गई, तो हमें उन्होंने दोबारा भेज दिया वापस। तो फिर हमारी दूसरे सेमेस्टर है वो सारा गुजरा ऑनलाइन। अभी अगर यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं, अब हमें ये मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मतलब अभी तक आपके जितने भी सेमेस्टर हुए हैं आपको ऑनलाइन हुए? ऑनलाइन। ठीक हो गया। जी हाँ नाजरीन, आप समात कर रहे हैं। इनका यही ख्याल है, इनका यही कहना है कि अब तक इनकी जितनी भी क्लासेस हुई हैं ऑनलाइन हुई हैं, लिहाजा इंतज़ामिया को कोई सद्देबाब करना चाहिए, कोई ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिससे मज़दूर तबका, स्टूडेंट्स जो हैं वो मुतासर ना हो। जी हाँ, यहाँ पर हम मज़ीद आपके साथ अपडेट जो हैं वो शेयर करते जाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं इधर कंटेनर लगा के पूरा रास्ता बंद किया गया है और उसके साथ साथ अगर हम आगे थोड़ा जाएँ फैज़ाबाद की तरफ, जहाँ पर पिछली दफ़ा भी मौलाना खादम रिजवी ने धरना दिया था, अब भी वहाँ पर कंटेनर लगे हुए हैं, पूरा रास्ता बंद है, वहाँ पर नफरी भी जो है वो भी तैनात है। आइए मज़ीद हम यहाँ
पर आगे जाके जो चीज़ें हैं उनको देखने की कोशिश करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पिंडी में, रावलपिंडी में, जहाँ पर आज जो ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ये ऐलान किया कि जुमे के बाद धरना दिया जाएगा, रैली निकाली जाएगी। उसके बाद यहाँ पर सख्त इंतजामात कर दिए गए हैं। यहाँ पर जगह जगह पर कंटेनर लगा के रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। अगर रास्तों के साथ साथ अगर देखें तो मेरी दाई जानब जितनी भी शॉप्स हैं ये सारी की सारी बंद हैं। यहाँ पर हमारी कुछ मज़दूर तबका है, उनसे भी बात हुई है, उनका भी यही कहना है कि भाई हम मज़दूर तबका है, दिहाड़ीदार लोग हैं, हम क्या करें। ये चंद दिनों के बाद धरना देने के लिए लोग यहाँ पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से जितने भी यहाँ पर शहरी हैं वो परेशानी का शिकार होते हैं। यहाँ पर हुकूमत को चाहिए कोई ऐसा सद्देबाब किया जाए कि जिससे जो जितने भी शहरी हैं, जितने भी दिहाड़ीदार तबका है वो इस तरह के जो हालात हैं उनसे वो जो है मुतासर ना हो। मज़ीद अपडेट हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान असदुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।